गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम 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 ओंकार रूपम त्रयमिति च परम यत्स्वरूपं तुरीयं त्रयगुण्यातीत नीलं कलयति मनसा तेजसंदूरमूर्तिं योगीन्द्रे ब्रह्मरन्ध्रे सकलगुणमयं श्रीहरेन्द्रेण संगम गम 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 गणेशं गजमुखवितो व्यापकं चिन्तयन्ति। वं ॐ नमः या चण्डी मधुकैटवप्रमथिनी या शूलमाहेश्वरी या धूम्राक्षसचण्डमुन्नहननी या रक्तबीजासनी शक्ति शुम्भ निशुम्भ दैत्यदलिनी या सिद्धलक्ष्मीपरा सा दुर्गा नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु वागीश्वरी। ओम अम्बा शाम्भवी चंद्रमौलिरमणा अपर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चिद्रूपा परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। ओम नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमल अचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं तरुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वर्णस्तां कुण्डिकां हस्तां शुद्ध निर्मल ज्योतिषीं सर्वतत्त्वमयीं वन्दे गायत्रीं वेदमातरं मुक्ता विद्रुमहेम नीलधवल छायैर्मुखेस्तीक्ष्णे युक्तां इन्दुनिबद्धरत्नमुक्तां तत्त्वार्थवर्णात्मिकां गायत्रीं वरदां भयां कुशकसां शूलं कपालं गुणं शङ्खं चक्रमथारविन्दयुगलम् श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। ओम नमः कृष्णतीरे कोकिलाकेनकीरे गुञ्जापुञ्जे देवपुष्पादिगुञ्जे कम्बोग्रीवो क्षिप्तबाहु चलन्तो राधाकृष्णो मंगलम मे भवेताम्। आज श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य इस प्रकार से है। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। यह देख मेरे पार्षद भृंगी ऋषि ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हैं? भृंगी ऋषि का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि पर एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े
जोर की आंधी उठी। वहाँ के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियाँ टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहाँ महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करने आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आपकी चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति की लहरों से उल्लसित है। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण हैं। आप अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रामाण्य स्वरूप है। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपी धारी, आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। हजार मुख वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो विसात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कोए का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धूर्जटे जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, ओहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया। वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने उसकी परिक्रमा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, कल हंस तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी
पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघ कर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव ऐसा प्रभाव आया है उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज बदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलम्ब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया, पापनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई तथापि पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतर कर जो ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापनी तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। यह शाप देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योगाध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यूं कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त होगी। उसे सुनने के बाद उसे के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशवावस्था से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है तब वह चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इसने जीवन मुक्ति भी पा ली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगी ऋषि, यह सब 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंग ऋषि के सामने जो पापनाशक कथा कही थी
वही वहाँ तुमसे भी कही है, नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। ओम नमः नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराजाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वराय प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी बदनाब्जर्बिंदा सूर्याय दक्षध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन स मोदते भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुभिक्षगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं मृगाङ्गनयकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाब्जकर्णधारकं यशोमते किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तिभङ्गिना सदा सदालिसंज्ञिना दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषीनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रबालसत्पटं समस्त गोपनन्दनं निर्दम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जकन्यमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रबुद्धवह्निपाणिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगज्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णशतकथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम् प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तमान्। ओम श्रीमद्शंकराचार्य विरचितं श्रीकृष्णाष्टकं महाम। आज अब मैं सभी मेरे चैनल को सुनने वालों से प्रार्थना करता हूँ कि जो जिसको ये कथा पसंद आई है वो लाइक में और कमेंट में लिखे जय श्री कृष्ण, जय गीता माता, जय श्री कृष्ण, ये लिखे। ओम नमः श्री कृष्णं कुशलं करोतु भवतां दाता प्रजानां सुखं निर्वीणं गणनायकं प्रतिदिनं भानुप्रतापो हरि शम्भो धनधान कीर्तमतुलं दुर्गारिनाथो सदा गंगास्ते खलु पापहारहरणं लक्ष्मी समा तिष्ठतु सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।